नमस्कार। जीएस अफेयर्स के करेंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे करेंट अफेयर्स यानी आज का करेंट अफेयर्स में क्या क्या नया कुछ होने वाला है और क्या क्या नया कुछ ऐड हुआ है एवं देश विदेश में कुछ चर्चा में है, उस बातों से आपको रूबरू कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। करेंट अफेयर्स में देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा हुई है। कहाँ? सिंगापुर में। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा करी गई है सिंगापुर में। ये तैरता हुआ सौर फॉर्म कुछ दिख रहा है इसी प्रकार यह घोषणा किया गया है। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा किया है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिंगापुर में ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा तैरता हुआ प्लांट स्थापित कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का में जो भी अगर प्रथम हो जाता है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में वो प्रश्न के तौर पर दे ही देगा। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फॉर्म बनाने की घोषणा किया गया है सिंगापुर में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे में क्या है उसके बारे में देखेंगे। पुनरावर्तन दिवस यानी वैश्विक पुनरावर्तन दिवस के रूप में 18 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक हमारे प्राकृतिक संसाधन का जिस तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन साइकिलिंग की अवधारणा और अभ्यास को भी बढ़ावा देता है। कारण को बढ़ावा देने के लिए हर साल पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो पर्यावरण एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा यह आयोजन को 18 मार्च को किया जाता है। 2021 में वैश्विक पुनर्वारण दिवस का विषय रिसाइकलिंग हीरोज है। ये सबसे प्रमुख होता है किसी भी ग्लोबल, लेकिन है ये ग्लोबल टाइप का दिवस मनाया जा रहा है वैश्विक पुनरावर्तन दिवस। तो इसका विषय मेन रूप से यह थीम याद रखिएगा, रिसाइकलिंग हीरोज है। इसका थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। रिसाइकलिंग हीरोज इसका थीम है 2021 का। ये एकदम उसको माथा में ठूस लेना है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में रिसाइकलिंग के महत्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका प्रमुख क्वेश्चन में आ जाएगा, विश्व पुनरावर्तन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसका थीम क्या है 2021 का? तो रिसाइकलिंग हीरोज इसका थीम है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा करी गई है। तो देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार में घोषणा क्या हुआ है। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इन 20 भाषाओं में कविता की 7 पुस्तकें, उपन्यास की 4 पुस्तकें, 5 लघु कहानियाँ, 2 नाटक और एक संस्करण और महाकाव्य कविता शामिल है। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजधानी के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ये सब की घोषणा बाद में की जाएगी। 20 भाषाओं की कविता के रूप में घोषणा कर दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदान किया जाने वाला एक साहित्य सम्मान है। इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को पाना सभी भारतीय लेखकों का एक सपना रहता है। तो ये भारतीय लेखकों का एक सपना रहता है। तो साहित्य अकादमी 2020 पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के गवर्नर डॉन अंडर द डोम नामक ई पुस्तक जारी किया है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर ये डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक जारी किए हैं महाराष्ट्र के गवर्नर यानी भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल ई बुक का विमोचन किया है जिसका शीर्षक
डॉन अंडर द डोम, जिसका शीर्षक क्या है, डॉन अंडर द डोम। ये याद रखिएगा, डॉन अंडर द डोम महाराष्ट्र के गवर्नर यानी भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा विमोचन किया गया है। डिजिटल बुक में बम्बई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारतों का इतिहास को दर्शाया गया है। यह मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा अर्कडिका मुखर्जी सहयोग से लिखा गया है। ये आर्किडा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है। वो पूर्ण तरह से ये इमारत जो मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत इतिहास को दर्शाया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा यानी भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ही डॉन अंडर द डोम नामक ई पुस्तक जारी किया गया है। तो नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल टीपी पांडे 15वें कॉर्प के नए कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। तो डीपी पांडे के द्वारा 15 कॉर्प के नए कमांडर के रूप में पदभार संभाल लिए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू की राजनीतिक कश्मीर आधारित 15वें कॉर्प की कमान संभाली है, जिन्हें भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक यानी डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल पांडे को दिसंबर 1985 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। तो इनको नियुक्त किया गया था, यानी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे 15 कॉर्प के नए कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। ये है डीपी पांडे। तो चलेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और आवाम की बात परियोजना की शुरुआत किया गया है। कहाँ आवाम की बात, कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल ये हैं मनोज सिन्हा। देखेंगे क्या किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 17 मार्च 2021 को जम्मू के राजभवन में अपनी वेबसाइट शुरू करके एक रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात परियोजना की शुरुआत किया है। तो ये रेडियो कार्यक्रम है आवाम की बात। इस परियोजना को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। आधे घंटे के लंबे रेडियो कार्यक्रम 1 महीने के हर तीसरे रविवार अप्रैल 2021 से शुरू होगा, को प्रसारित किया जाएगा। तो आधे घंटे के लंबे जो कार्यक्रम के जो रहेगा वो महीने के हर तीसरा रविवार को प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए गतिशील कदमों का प्रसारण करता है। तो जितना भी गतिशील कदम होगा, प्रगतिशील कदम होगा, ये उठाने का बात करेगा। ये इतना जितना भी ऊपर उठने का बात किया जाएगा, लोगों में कार्य शक्ति बढ़ाने या विश्वास बढ़ाने का बात किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा यानी मनोज सिन्हा के द्वारा आवाम की बात परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है। तो हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें ही स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 से अपना पद संभालेंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व स्तर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। तो ये टीबी का विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है कि उसके विरुद्ध कैसे ठीक किया जाए, कैसे स्वास्थ्य में सुधार आ जाए। तो ये याद रखिएगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये हैं रितिका फोगाट। रितिका फोगाट का निधन हो गया है। रितिका फोगाट का निधन हो गया है, हरियाणा से बिलोंग करती है। मार्च 2021 में भरतपुर में कुश्ती टूर्नामेंट के फाइनल में हारने के बाद चैंपियनशिप पहलवान गीता और बबीता फोगाट की चचेरी बहन रितिका फोगाट ने आत्महत्या कर ली है। इन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी हाल ही में गीता फोगाट ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था कि हार का सामना करके इस प्रकार का कदम उठाना उचित नहीं है, हार जीत अपने जीवन में आता रहता है। तो उन्होंने फोगाट ने अपना हैंडल पे सेंड किया था, तो वो इन्हीं के बारे में सेंड किया था, रितिका फोगाट के बारे में। तो रितिका फोगाट ने आत्महत्या कर ली है। इन्होंने
जो पहलवानी कुश्ती टूर्नामेंट में फाइनल में हारने के बाद उसने 12 से 14 मार्च 2021 के बीच भरतपुर में एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लिया था। तो हाल ही का बात है, 12 से 14 मार्च को इन्होंने भाग लिया था, लेकिन हारने के बाद इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है, बिल्कुल गलत कदम है। रितिका ने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पहलवान महावीर फोगाट से प्रशिक्षण लिया था। महावीर फोगाट जिससे प्रशिक्षण लिया था यानी रितिका फोगाट ने जिसने आत्महत्या कर ली है। नेक्स्ट है बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये भी पुस्तक सभी लोग लिए हुए हैं, इनका विमोचन किया जा रहा है। कौन सी पुस्तक है? बैटल रेडी फॉर 21 यानी बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह प्रतिष्ठित फेलो और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार विजिटिंग फेलो द्वारा सहसंपादित बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक एक पुस्तक का जनरल बिपिन रावत द्वारा विमोचन किया गया है। ये जनरल बिपिन रावत द्वारा विमोचन किया है, जो अभी वर्तमान में CDS के पद पर नियुक्त हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त हैं जनरल बिपिन रावत। पुस्तक भविष्य के संघर्षों के राजनीतिक प्रबंधन के लिए वैचारिक ढांचों को पूरा करती है। बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक ने संघर्ष, उभरते क्षमताओं और ध्यान केंद्रित करने वाले मुद्दों की सावधानी से परीक्षा के लिए उभरते हुए छात्रों को चिन्हित करके और परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का शुरू हो गया है। तो ISSF शूटिंग विश्व कप का 2021 का शुभारंभ कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का शुरुआत 18 मार्च 2021 को दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में करी गई है। तो दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में ISSF का शुभारंभ कर दिया गया है। सभी 3 विषयों यानी शॉटगन, फाइनल और पिस्टल में होने वाले सीजन के पहले विश्व कप में लगभग 43 देश ने के 300 से अधिक निशानेबाज के भाग लेने की उम्मीद है। लगभग इसमें 43 देश ने भाग लेने का उम्मीद है एवं 300 से अधिक निशानेबाज इसमें भाग लेंगे 43 देश से। ये 3 विषय पर यानी शॉटगन, फाइनल और पिस्टल में होने वाली सीजन के पहले विश्व कप है। तो देखेंगे इसके बारे में। और यह आयोजन 19 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगा। तो 29 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा, सॉरी हम 19 शायद बोल दिए हैं। तो यह 29 मार्च को समाप्त किया जाएगा। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, यानी ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का शुरू हो गया है, जो दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में स्थापित किया गया है, यानी शुरुआत करी गई है। यह 3 विषयों पर कार्य करेगा, यानी शॉटगन, फाइनल और पिस्टल में होगा। तो इसी के साथ लास्ट स्लाइड था, इसी के साथ इस करंट अफेयर्स का सेशन यानी क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।